नमः कमलनाभाय नमस्ते विश्वमूर्तये नमस्ते कमलानंद केशवाय नमो नमः। मित्रों नमस्कार। भक्तमाल में अभी तक आपने नाभा चरित्र, नामदेव महाराज की महिमा, भीष्म चरित्र तथा आज मीराबाई का चरित्र सुनेंगे। संतों ने कहा है, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सवई तो बैकुंठ चली, धुंधकारी भयो भूत। अगर घर में राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में बेटी आगे है तो सबसे अच्छा है। पुत्र नहीं चाहिए धुंधकारी जैसा, जो माता पिता को मार करके भी खुद भूत हो गया। नमस्कार मित्रों, आज की कथा में हम आपको मीराबाई के बारे में जानकारी देंगे। चरित्र बहुत बड़ा है, 6 से 7 घंटे का चरित्र है। कभी आप लोग मौका देंगे भक्तमाल कथा के लिए अवश्य ही सुनाएंगे विस्तृत चरित्र, लेकिन आज सूक्ष्म दर्शन मीराबाई के बारे में बताते हैं। मित्रों, मीराबाई भगवान कृष्ण की प्रिय सखी। इनका पहले का नाम था माधवी और इनके पहले जन्म के पति का नाम था सुंदर। भगवान कृष्ण के समय में इनका जन्म हुआ था। माधवी के पिता बचपन में ही स्वर्गधाम पधार गए थे। इनके पिता पहले जन्म के जो थे वो गोकुल के ग्वाले के एक मित्र थे और अपनी पुत्री का ब्याह कर गए थे। गौना होना बाकी था। जो सुंदर पति था, इनका नाम था सुंदर, वो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। गोपाल नंदन का जन्म हो चुका था। इधर माधवी की माँ समझाती थी कि तू जहाँ जा रही है वहाँ एक जादूगर जन्म लिया है और उसकी एक बंसी है जिसमें जादू भरा हुआ है। वो जादू किसी भी समय कर सकता है, बेटी सावधान रहना। ऐसा जादूगर है कि पानी में, दूध में, मक्खन में भी कर देता है। माधवी ने कहा, माँ मुझे कैसे बचना होगा? किस समय वो जादू करता है? बोले शाम और सुबह ज़्यादा जादू करता है। और पगली, उस जादू से इंसान तो छोड़ दे, पशु पक्षी भी उस बंसी के स्वर से मोहित हो जाते हैं। वो जादूगर सारी बंसी में है। माता ने समझाते हुए माधवी से कहा, बेटी हर समय तू चौकन्ना रहना, मेरी बात पर ध्यान देना, अपने परिवार का ध्यान देना, क्योंकि मैं जो सुनी हूँ तुम्हें थोड़ी बता रही हूँ। वहाँ के जितने लोग हैं, जितनी औरतें हैं, जितनी बेटियां हैं, सब जादूगर के बंसी से मोहित होकर के गाय की जगह में बैल के पास दूहने पहुंच जाती हैं। माठा में चीनी डाल देती हैं, दूध में नमक डाल देती हैं, कूड़ा उठा करके रसोई में फेंक देती हैं, भोजन को गौशाले में रखाती हैं। उनके सब कार्यशैली भिन्न हो गई है, क्योंकि ध्यान उस जादूगर के ऊपर रहता है। जब ध्यान कहीं और किसी का रहता है तो कार्य ठीक से नहीं हो पाता। सत्य बात है, आप खुद ही ध्यान देख लीजिए। अगर जिन माताओं का ध्यान भोजनालय में नहीं रहता, उनमें कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी मिर्चा ज़्यादा हो जाता है, आदि आदि। ये तो पहले दिन कथा है। मीराबाई भगवत भक्त अनन्य थी, परंतु
कुछ प्रमाद हो गया था भगवान के प्रति, इसलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा मीराबाई का। और दूसरे जन्म मीराबाई क्षत्रिय वंश में पैदा हुई। राव दूधा के घर में उनके बड़े पुत्र रतन जी महाराज की धर्मपत्नी कुमारी देवी से पैदा हुई। सौभाग्य देखिए, 9 महीने तक बच्चा जब पेट में रहता है तो राव दूधा के घर में श्रीमद् भागवत कथा बराबर होती रही। और जब भक्त का जन्म होता है तो सारा संसार, सारी प्रकृति उत्सव मनाती है, क्योंकि अब कुछ अच्छा परिवर्तन होगा इसलिए। और जब दुष्ट का जन्म होता है तो सारी प्रकृति में हाहाकार मच जाता है। जैसे रावण के पैदा होने पर गिद्ध कौवा रोने लगे थे, सियार रोने लगे थे। राम के जन्म होने पर सुंदर पुष्प वृष्टि होने लगी थी। उसी प्रकार मीरा के जन्म होने पर सारा संसार सुखमय हो गया था। मित्रों, द्वापर युग की ब्रज गोपी, द्वापर युग की ब्रज की गोपी, माधवी नाम कहायो। राजपूत राठौर वंश में मीरा जन्म आयो। कहने का भाव, जो मीरा के पति थे वो काफी इनको रोके कृष्ण भक्ति से। मीरा प्रारंभ में से ही कृष्ण भक्त थी, नित्य नैमित्त 1 वर्ष से ही मीरा स्नान करके गोपाल का भजन करती रही। पूर्व जन्म का वृत्तांत कभी किसी को भूलता नहीं है। पहले की सखी, आज की मीरा। घर में पूरा वातावरण भजन का था, भक्ति का था, श्रद्धा का था, भाव का था। मीरा भी उसी रंग में रंगी हुई थी। मीरा की इच्छा शादी करने की थी नहीं, लेकिन माता पिता ने दबाव बनाया। कहा, बेटी अगर हम शादी नहीं कर पाएंगे हमको नर्क होगा। तुम नहीं जानती हो बेटी का बोझ जितना बड़ा होता है। बेटी तुम ससुराल अपने घर चली जाओगी, हम लोग भी सुकून से मर सकेंगे। मीरा ने तो मान लिया, लेकिन जब ससुराल में गई तो वहाँ का वातावरण ठीक दूसरा प्रकार का था। किसी से कोई भक्ति और श्रद्धा और धर्म से कोई मतलब नहीं था। सब अपने में मस्त थे। लोगों की कमाई लेने में, लूट लपोट करने में सबका जीवन भी व्यतीत हो रहा था। मीरा के पति जो थे वो भी बहुत कुछ केवल अपने वैभव बढ़ाने में लगे हुए थे। भक्त से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मीरा पहुंचते ही भगवान कृष्ण की मूर्ति साथ मिले गई। यहाँ तक तो यहाँ कहा गया है कि जब मीरा जी फेरा ले रही थी, 7 फेरा, तो उस समय कृष्ण की प्रतिमा गोद में लिए हुई थी। पति उनका काफी विरोध किया कि तुम कृष्ण भक्ति नहीं करोगी, हमारे काम में ध्यान दोगी, हमारा राज घराना है, इसमें हिसाब किताब में ध्यान दोगी। लेकिन मीरा ने एक नहीं मानी। और संत तो लिखते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी मीरा राम। आगे कहते हैं, मीरा का बहुत विरोध हुआ। उसका पति ऊब करके उसको जहर दे दिया प्याले में चाय के स्थान पर। उस समय मीरा भगवान के मंदिर में बैठ करके गुणगान के साथ अश्रु बह रहे थे कि हे गोविंद, मुझे शरण ले लो, मुझे हम भक्ति श्रद्धा नहीं मिलती है, मैं भक्त नहीं कर पा रही हूँ। इसी नेत्र बंद थे और किसी ने कहा ये चाय पी लो। जैसे ही पिया मीरा ने, मीरा को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब पूरा परिवार ने सोचा इस पर कोई जादू आ गया। वो विष का प्याला मानो मीरा के लिए रस, आम का रस जैसे हो गया। मीरा फिर लग गई कृष्ण भक्ति में। गुलाब का फूल भेजा गया गोविंद को चढ़ाने के लिए, उसमें नीचे कालिया सर्प रखा गया। तू फूल उठाएगी सर्प डस लेगा। जैसे ही मीरा ने फूल उठाया, आंख बंद करके, वह सर्प शालिग्राम की मूर्ति बन गई। इसी युग की कहानी है, कलयुग की कहानी है, बहुत दूर की कहानी नहीं है। इतने भी बोध जब नहीं हुआ तो घर से मीरा को निकाल दिया गया। मित्रों, सही काम करने में संसार रोकता है, लेकिन जब सही काम आप करते हो तो आपका इतिहास बन जाता है। मीरा पहले तो घर से निकल करके
सीधे वृंदावन आई। यहाँ जन्म हुआ था लाला का। वहाँ गुरु मंत्र ली नहीं थी तो गुरु मंत्र लिए रैदास भगवान के पास गई। रैदास भगवान उस समय बैठे हुए थे, राम नाम की दीक्षा दी, लेकिन इनको कृष्ण नाम प्रिय था। जब सदगुरु रैदास जैसे मिल जाएं तो मीरा का तो कृष्ण पाना निश्चित हो गया। संत सदगुरु माता पिता अच्छे संस्कार वाले मिलते हैं तो लड़के अवश्य ही अच्छे कार्य में सहभागी होते हैं। मीरा को संतुष्टि नहीं हुई, वो चली गई द्वारकाधीश कि मेरी ससुराल द्वारकाधीश है, कि जहाँ कृष्ण का घर है वो मेरी ससुराल है। उसने कहा बेटी को ससुराल में रहना चाहिए, ससुराल सबसे अच्छी जगह होती है बेटी के लिए। मीरा द्वारकाधीश चली गई। वहां पर द्वारकाधीश के मंदिर में बैठ करके कृष्ण गुणगान गाती। जो मिलता वो प्रसाद पाती, नहीं मिलता तो भजन करती रहती, असुधारा बहती रहती। कहते हैं ये पहले की गोपी मीरा आज मानो कृष्ण धुन में इतनी रम गई कि एक दिन मीरा रात में बैठ करके भजन गा रही थी और शाम को केवल कृष्ण के मूर्ति में उसकी साड़ी का पोछा मिला। मतलब मेरा सशरीर भगवान में समा गई। ये सत्य घटना आज कलयुग की है। जिस प्रकार से दुख दारिद्र आज आपके सामने है, उसी प्रकार धर्म गोविंद का नाम इसी संसार में है, बाहर नहीं। मित्रों ध्यान दें, विश्वास करें, धर्म कर्म में इस जन्म में भी कल्याण है, अगले जन्म में भी लाभ है। इसलिए पाप वृत्ति छोड़ करके गोविंद की शरण में आए। हर हर महादेव, जय श्री राम।